नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम ऑडिट के बारे में जानेंगे। जी हाँ, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई बिजनेस एंटिटी हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो या पब्लिक सेक्टर हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, सब जगह ऑडिट किया जाता है। इवन हम अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी चीजों की सेल्फ ऑडिटिंग करते हैं, एक मूल्यांकन करते हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या हमने सब कुछ सही किया या हमने कुछ गलत किया। अगर हमने कुछ गलत किया तो हम उसको सही कैसे करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिजनेस डिपार्टमेंट में भी ऑडिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पर्सनल लाइफ में हम ऑडिट करें चाहे ना करें, छोड़ दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट होता है। तो जैसे किसी को कोई सुनता है कि या तो ऑडिट आने वाली है और नहीं तो ऑडिट का ऑब्जेक्शन है, उसका रिप्लाई देना है, आदमी परेशान सा हो जाता है। और अगर किसी को आजकल रोटेशनल बेसिस पे ऑडिट ड्यूटी इंटरनल ऑडिट में लगाई जाती है, तो ये ऑडिट शब्द सुन के ही लगभग उनको भय लगने लगता है कि ऑडिट क्या है। ये सत्य है कि ऑडिटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटिंग जो है अकाउंटिंग का ही पार्ट है, इसलिए जहां कहीं भी ऑडिट होती है वो अकाउंट वाले के अंदर ही, वो फाइनेंस वाले के अंदर ही होती है। यहां पर हम इस ऑडिट को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेकर के आए हैं। इस सेशन में ऑडिट क्या होता है, इसके परिभाषा क्या होते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। उम्मीद है आपको यह समझ में आएगा। ऑडिटिंग समझने से पहले हम ये जान लेना जरूरी है कि ऑडिटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर कोरिलेटेड एंड गो हैंड इन हैंड विद वन अनदर। दोनों एक साथ चलते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग गो हैंड इन हैंड with one another. Accounting provides information on the financial health, profitability and performance of a company. Accounting क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, लाभ कितना हो रहा है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के बारे में, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, या स्टेटस को मेंटेन हो गया है, सैचुरेशन तो नहीं हो गया, इसके बाद से बढ़ेगा ही नहीं, इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, वो समझ में आ जाता है। सो अकाउंटिंग क्या करता है? ये फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी के बारे में बताता है। अगर अकाउंटिंग ना हो तो पता ही नहीं चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो अकाउंटिंग जरूरी है, किस लिए? कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी जब मतलब उसके कितने लाभ हो रहे हैं, कुछ हानि भी हो रही है क्या, लाभ हानि जानने के लिए, और परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को जानने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। जबकि ऑडिट क्या करती है? ये डिटरमाइन करती है, ऑडिट ये डिटरमाइन करती है कि जो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज राइट और रॉन्ग। अकाउंटिंग में आपने फाइनेंशियल डेटा दिया ना, सो दैट फाइनेंशियल डेटा इज राइट एंड रॉन्ग, दैट इज डिटरमाइंड बाय ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग को समझे ऑडिटिंग समझना मुश्किल है। अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिटिंग भी चलती है। आप ये समझ लीजिए कि कुछ एक्सपेंसेस हुए, उसके जर्नल्स वाउचर्स आए और वो बुक कीपिंग हो गए, एंट्री हो गए बुक में, यहां तक बुक कीपिंग हो गया। बुक कीपिंग के बाद से अकाउंटिंग शुरू होता है।
और अकाउंटिंग जहां पे खत्म होती है वहीं से ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। सो ट्रांजैक्शन को अगर हम 3 भाग में बांट लें, जितने एक्सपेंसेस हुए डे टू डे उसको बुक कीपिंग में हमने डाल दिया। ये बुक कीपिंग जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे हमने उसकी अकाउंटिंग कर लिया, और वो अकाउंटिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए हमने ऑडिटिंग कर दिया। ये 3 सेगमेंट हो गए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। So auditing starts where accounting ends, but it doesn't mean accounting and auditing is separate. Auditing is integral part of accounting. That is why it is told that accounting and auditing are related and go hand in hand with one another. Accounting and auditing दोनों पैरेलली साथ साथ चलती हैं। अकाउंटिंग से हमें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कैसा है उसके बारे में पता चलता है, जबकि ऑडिटिंग हमें यह बताती है कि जो हमें फाइनेंशियल डेटा मिला हुआ है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, प्रोसेस फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, कहां पे चूक हो गई है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया, कहीं मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो गया, ऑडिटिंग के द्वारा पता चलता है, राइट। सो ऑडिटर्स कम इन बिहाइंड अकाउंटेंट्स एंड वेरीफाई। ऑडिटर्स क्या होते हैं? दे कम इन बिहाइंड द अकाउंटेंट्स एंड वेरीफाई द वर्क दे डू। एक कुछ लेट डाउन रूल होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उस लेट डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर में अकाउंटेंट ने अपने एक्सपेंसेस किए हैं, कंपनी ने खर्चे किए हैं, उसकी एंट्री की गई है, उसके स्टेटमेंट बनाए गए हैं। ऑडिटर का काम है ये चेक करना कि वो लेट डाउन रूल से डेविएशन तो नहीं हुआ है, उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज बीन फॉलोड। The auditor examine the financial statement prepared by accountants and ensure they represent the company's financial position accurately. So ऑडिटर का काम है कि जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो रेगुलर हैं कि इरेगुलर है, रूल के अनुसार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सही हुए हैं या कहीं फ्रॉड हो गया है, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया है, कहीं हाइड किया गया है, कहीं एक्सोनरेट किया गया है। ये ऑडिटिंग का काम है जी। सो ऑडिटिंग का काम बहुत आसान, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। जब हम अकाउंटिंग देखते हैं तो देखिए क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देन समराइजिंग, interpreting such information and then communicating the required information relating to the economic events of the organization to the users of the business। ये अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग में इतने प्रोसेस हो गए। सो अकाउंटिंग इज बेसिकली ए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग कंसीडर्स ओनली द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में कंसीडर होता ही नहीं है। आपका 1 रुपया भी, कुछ कंपनी का कुछ भी काम करना है उसमें कुछ ना कुछ तो खर्चे इन्वॉल्व होंगे। बिना खर्चे इन्वॉल्व हुए, बिना एक्सपेंडिचर के कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। अगर बिना खर्चे का एक्टिविटी कर सकते हैं तो कर लीजिए, अकाउंट्स को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर खर्चा को अकाउंट करना है तो उसको आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में जाएगा, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाएगा और उसके अनुसार ही उसका काम आगे बढ़ाया जाएगा। So accounting is the system of recording and summarizing business and financial transaction. Accounting is the system of recording, summarizing businesses and financial transactions and analyzing, verifying and reporting the results. Analyzing, verifying
and reporting the results. देखिए ये accounting is the system of recording. Accounting is the process or system of recording and summarizing business and financial transaction and analyzing, verifying and reporting the result. And this is the second part. This second part is related to auditing, right? So what is auditing? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑडिटिंग है क्या. ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड वैल्यूएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही होता है. So auditing is the process of examining and evaluating financial statements, accounting records, internal controls and other financial information to provide assurance regarding their accuracy, reliability and compliance with applicable accounting standards, law and regulation. So auditing क्या करती है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने का काम है. ऑडिटिंग का क्या काम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोवाइड किया गया है उसको एग्जामिन करने का काम है. किस लिए? टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू द यूजर्स रिगार्डिंग देयर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ एंड रेगुलेशन. कहने का मतलब ये हुआ कि ऑडिटिंग एक चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, एक रूटीन बेसिस पर ऑडिटिंग होता है. सो ऑडिटिंग क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है उसको एग्जामिन करना है. किस लिए एग्जामिन करना है? ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो लॉ है, जो रेगुलेशन है, उसको किस एक्यूरेसी के साथ उसको फॉलो किया गया है. वो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसकी रिलायबिलिटी क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, कुछ डेविएशन हुआ है क्या, उसको भी रिकॉर्ड करना ऑडिटिंग का काम. सो ऑडिटिंग का क्या काम है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एग्जामिन इस तरीके से करें, उसको चेक, उसको स्क्रूटनाइज इस तरीके से करें कि उनको समझ में आ जाए कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं दे हैव बीन डन एज पर द लेट डाउन प्रोसीजर्स, एज पर द प्रिविलेंट लॉ, एज पर द पॉलिसीज को फॉलो किया गया है. दैट इज गुड. अगर पॉलिसीज को नहीं फॉलो किया गया है तो वो डेविएशन विल बी रिकॉर्डेड एज ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ऑडिट ऑब्जेक्शन. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. एवरी ईयर 15 एवरी 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को 15 डेज ईएल रिकॉर्ड करना है, चाहे वो ईआरपी में करना हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स में, सर्विस बुक में करना हो. तो जब ऑडिट टीम जाएगी वो सर्विस बुक चेक करेगी, वो देखेगी कि 1 जून को इनको 15 डेज क्रेडिट किया गया है कि नहीं किया गया है, 1 जुलाई को 15 डेज क्रेडिट किया गया है कि नहीं किया गया है, 15 डेज ही क्रेडिट किया गया है या 55 डेज क्रेडिट कर गया है या 5 डेज क्रेडिट कर दिया गया. तो रूल फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, ये चेक करना ऑडिटिंग का काम है. ऑडिटर का काम है आपने रूल चेक किया, रूल के अनुसार आपने काम किया है कि नहीं किया, रूल कितना फॉलो किया गया, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कितना फॉलो किया गया, लॉ को कितना फॉलो किया गया, रेगुलेशन को कितना फॉलो किया गया है, कुछ डेविएशन तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ इरेगुलरिटीज तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ स्कैम तो नहीं है, कुछ शॉर्ट रिकॉर्डिंग तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग तो नहीं. ये सब चेक करना ऑडिटिंग का काम है. ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं इनको चेक करना ही ऑडिटिंग का काम है साहब. सो अगर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एक ऑडिटिंग की बात करें तो इसका जो फंडामेंटल टारगेट है
ऑडिटिंग का जो फंडामेंटल टारगेट है, टू डिस्कवर एनी मिस्टेक, एरर्स, फ्रॉड्स इन द मॉनेटरी रिकॉर्ड्स। सो ऑडिटिंग का पहला काम यह है टू डिस्कवर मिस्टेक, मिस्टेक को चेक करना, एरर्स को चेक करना, फ्रॉड को चेक करना। और क्या काम है? It is directed either by the auditor who have inside and out information on bookkeeping methodology and lawful customs. It guarantees the reality and decency of the fiscal report. It likewise guarantees that the statement keep and bookkeeping guidelines. It is a precise methodology on analyzing the monetary records of the assets. So कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर फॉलोइंग द प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और नॉट। फॉलो करना है तो ठीक है, और नहीं तो कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर है, कुछ फ्रॉड है, उनको डिस्कवर करके और यूजर के पास लाना ही ऑडिटिंग का मेन काम है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हमने पहले ही बताया, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों पैरेलल चलते हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होगा, समराइजिंग होगा, एनालाइजिंग होगा एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप किस लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किस लिए समराइजिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग मतलब जो कुछ भी डे टू डे खर्चे हो रहे हैं वो जर्नल में नोट किया जा रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो गया। समराइजिंग क्या हो गया? दिन में, एक दिन में, एक वीक में, 1 मंथ में ये कितने इनकमिंग हुए, कितने आउटगोइंग हुए, इसकी समरी बना लीजिए, समराइजिंग हो गया। एनालाइजिंग करने में क्या होगा? एनालाइजिंग करने में ये पता चल जाएगा कि इनकमिंग कितना हुआ, एक आउटगोइंग कितना हुआ, किसमें इसमें किसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसमें और करेक्शन की जरूरत है। रिपोर्टिंग किस लिए? अरे भाई, जितना ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, ये यूजर्स को बताने के लिए तो बनाए जा रहे हैं। यूजर कंपनी का मालिक भी हो सकता है, वो यूजर कंपनी के स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर भी हो सकते हैं, वो कंपनी के डेटर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं। ये सब यूजर्स हैं, उन सबको बताना है आपको, इसलिए अकाउंटिंग किया जाता है ये। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। It is performed by accountants. Accounting is performed by accountants. और अकाउंटिंग शुरू कहां से होता है? Where bookkeeping ends. बुक का काम हो गया, अब यहां से अकाउंटिंग शुरू होता है। हाँ, जहां तक बात रही ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग इंक्लूड्स एग्जामिनिंग एंड इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटिंग प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट एश्योरेंस दैट ये काम ठीक से हुआ है, ये काम ठीक से नहीं हुआ है। ऑडिटिंग इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट्स, ऑडिटिंग इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय अकाउंटेंट्स। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। इन दोनों में आप मोटे आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अगर करना है अकाउंटिंग में ऑडिटिंग में, तो ऐसे कहा जा सकता है, अदरवाइज ऑडिटिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आपके पास डिटेल मिले हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले हैं वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, दैट इज डिटरमाइंड बाय ऑडिटर्स। इसके सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? To help to see whether the accounts are complete, correct and conformity with the law. So accounting में
जो भी डिटेल है वो कंप्लीट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, एंड कंफर्मेटिव विद द लॉ है कि नहीं है। ये भी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। और क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जब ऑडिटिंग होगी तो उसमें अगर कहीं इरेगुलरिटी होगी वो डिस्कवर हो जाएगी। सो ऑडिटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर द एरर्स एंड फ्रॉड। और क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ दोज एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, वो दोबारा ना हो सके, उसको रोकने का काम भी ऑडिट का है, राइट। सो जो ऑब्जेक्टिव है वही मोटा मोटी आपका बेनिफिट भी हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द ऑडिटिंग पीरियड फ्रॉड्स एंड एरर्स इन द अकाउंटिंग बुक्स आर फाउंड। ट्रेस आउट हो जाता है, कहीं पे फ्रॉड हुआ है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ऑडिटर उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अकाउंटिंग तो बनाया गया है अकाउंटेंट के द्वारा, एक सेकंड व्यू भी रखना चाहिए, एक सेकंड हियरिंग भी रखना चाहिए कि क्या वो बनाया गया है वो सही है कि नहीं है, और इसलिए भी ऑडिटिंग किया जाता है। एंड द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ एग्जामिनिंग इज दैट इट गिव्स confirmation to the proprietor's financial position and so on regard to exactness of the budget and summaries. So आपने जो बजट बनाया है, आपने जो समरी बनाया है, आपने जो स्टेटमेंट बनाया है, उनकी करेक्टनेस को भी ये कंफर्म करते हैं। सो ऑडिटिंग इज कंफर्मेटरी टू ऑल दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टाइप्स की बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट मुख्यतः दो ही तरह के हमारे सामने आते हैं। एकेडमिक पर्पस के लिए ऑडिट तीन तरह के होते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंड आईआरएस ऑडिट। आईआरएस को फुल फॉर्म में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहते हैं, इसकी जरूरत कहीं कहीं पे पड़ती है। अदरवाइज बेसिकली इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट जो होता है अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा, अपने डिपार्टमेंट का अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा। सो एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ईएसआईसी में जो फाइनेंस वाले हैं वो फाइनेंस वाले अपना स्टेटमेंट बनाते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग ऑडिट टीम में होते हैं जो उस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। So audit in internal audit, auditors are from within the organization only. So ये इंटरनल ऑडिट कहलाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहां तक है ये सीएजी के द्वारा कराए जाते हैं, और आईआरएस का जैसे हमने बताया इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे जो है इंटरनल ऑडिट जो होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय, इंटरनल ऑडिट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय द ओन स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा होता है, अपने ओन स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट इज डन टू वेरीफाई द रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो अगर अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा अपने ही डिपार्टमेंट का ऑडिटिंग किया जाता है, उसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट, इट इज ए टाइप ऑफ ऑडिट परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर आउटसाइड ऑफ द बिजनेस एंटिटी, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो। सो अगर ईएसआईसी का है, ईपीएफओ का है, इनकम टैक्स का, इनका जो ऑडिट है अगर इनके अपने स्टाफ के द्वारा किया जाएगा तो इंटरनल ऑडिट कहा जाता है, और अगर ये एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा किया जाता है तो वो उसको एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये एक्सटर्नल ऑडिट जो किया जाता है वो सीएजी के द्वारा किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सो बोलते हैं सीएजी ऑडिट। और वो जो लिख के जाएंगे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिट पैरा। सो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग जो है
सीएजी है, सीएजी ऑडिटर के द्वारा एक्सटर्नल ऑडिट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा ऑडिट कराना जो होता है इंटरनल ऑडिट कहलाता है। An IRS audit is a review to verify the accuracy of an individual or business tax return. So basically ये जो IRS है ये टैक्स से रिलेटेड एक तरह का रिव्यू है, ये इंटरनल रिव्यू सिस्टम है और ये बेसिकली टैक्स से रिलेटेड एक रिव्यू है। इसका कुछ अपना परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज तक करना है, 100% ऑडिट कहीं नहीं होती। हाँ, तो ये जो हमने देखा कि ये इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, तो एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो सीएजी के द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिट सीएजी के द्वारा किया जाता है। इंटरनल ऑडिट के कुछ वेराइटीज हैं। कंप्लायंस ऑडिट, टू इंश्योर कंप्लायंस विद रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉज एप्लीकेबल टू ए कंपनी और एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली जो इंटरनल ऑडिट जो होता है हमारे यहां पर वो कंप्लायंस ऑडिट है। कुछ रूल्स लेट डाउन है और उस लेट डाउन रूल्स के अनुसार आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं कि नहीं हुए, रूल्स लेट डाउन रूल्स को आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है, बस उसको चेक करना ऑडिट का काम है। सो इट इज ए कंप्लायंस ऑडिट। एक और तरह का ऑडिट होता है जिसको ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं। टू इंश्योर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी। सो ऑपरेशनल ऑडिट नॉर्मली जो होता है वो बिजनेस एंटिटी में होती है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। ऑपरेशनल ऑडिट में वो देखते हैं कि उनका जो बिजनेस है, जो कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी है, उसको कैसे करना है, एक गाइडिंग फैक्टर हो जाता है उसमें। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो होता है टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस। सो यहां पर क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को ही सिर्फ ऑडिट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट एक अलग से होता है। टू इंश्योर द इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कंपनी। ये परफॉर्मेंस ऑडिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई जगहों पे परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। कोल स्कैम एक हुआ था। कोल स्कैम में जो कोल जो थे वो औने पौने भाव में बेच दिए गए थे, अलॉट कर दिए गए थे। 2G स्पेक्ट्रम का एक स्कैम हुआ था। उसको औने पौने भाव में उसको बिजनेस एंटिटीज को अपने कहा जाता है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स को दे दिया गया था। तो उससे जो एंटिसिपेटेड लॉस है, वो एक्चुअल लॉस नहीं कहेंगे, उसके जो एंटिसिपेटेड लॉस है उसको विनोद राय लेकर के आए थे जब वो सीएजी थे। तो वो जो था वो परफॉर्मेंस ऑडिट था। वो आपका इनकम होना चाहिए था 100 करोड़ और गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उसका वैल्यू ही फिक्स कर दिया 1 लाख। तो 99.99 लाख जो हो गया वो स्कैम हो गया, चाहे वो 2G स्कैम हुआ चाहे कोल वाला स्कैम हो गया। तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है। इन्वायरमेंटल ऑडिट होते हैं। आजकल ट्री कटिंग, प्लांटेशन वगैरह सब इशू है। तो जो कुछ भी बिजनेस एंटिटी है उससे एनवायरमेंट पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है उसको एनवायरमेंटल ऑडिट कहते हैं। स्पेशल असाइनमेंट, स्पेशल असाइनमेंट रिलेट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑन फ्रॉड एंड करप्शन और एनी अदर स्पेशल सर्विस विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। स्पेशल असाइनमेंट कब होता है? आपको याद होगा कुछ 2017 में कुछ मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर के कुछ इशू अराइज हुए थे। सो हेडक्वार्टर ने डिसाइड किया था कि मैटरनिटी बेनिफिट का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा और लगभग सभी जगहों पे, सभी फील्ड में ये स्पेशल ऑडिट कराया गया था। इसको बोलते हैं स्पेशल असाइनमेंट। स्पेशल ऑडिट बोल दीजिए, स्पेशल असाइनमेंट बोल दीजिए। तो उनका काम जनरल चीज चेक करना नहीं था, स्पेसिफिक था कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट वाला पेमेंट जो है ये सही है कि नहीं है। तो स्पेशल
होते हैं, लेकिन इन जनरल ऑडिट जो होते हैं कंप्लायंस ऑडिट होते हैं। अपने डिपार्टमेंट में कंप्लायंस ऑडिट होता है, वो अगर ये कहें कि इस तरीके से किया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये उनका एरिया नहीं है। वो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट हमारे यहां होता ही नहीं, हमारे यहां कंप्लायंस ऑडिट होता है। रूल कहता है कि 182 डेज का पेमेंट होना चाहिए था, आपने 190 डेज का कैसे कर दिया, गलत हो गया, ओवर पेमेंट हो गया, रिकवरी करनी पड़ेगी। और अगर आपने 172 डेज का पे किया है, 10 डेज का पे नहीं किया है, तो अंडर पेमेंट हो गया, उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसको आगे पे करना पड़ेगा। और एक आदमी एलिजिबल ही नहीं था, चाहे फ्रॉडली एलिजिबल हो गया, वो कंप्लायंस ऑडिट में भी चेक किया जा सकता है। अगर नहीं निकल पाया तो स्पेशल ऑडिट उसके लिए किया जाता है। सो बेसिकली अपने डिपार्टमेंट में कंप्लायंस ऑडिट होते हैं। कंप्लायंस ऑडिट करने के लिए ये जरूरी है कि रूल एंड रेगुलेशन जो डिपार्टमेंट के हैं उसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी हो, क्योंकि उसी रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार हम ऑडिट करने जा रहे हैं। अगर हमें रूल रेगुलेशन की जानकारी नहीं है तो कंप्लायंस ऑडिट नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि जहां पर ऑडिटर को डाउट होता है तो बोलते हैं इसका रूल लेकर के आप आइए दिखाइए। तो जब ऑडिटर ऑडिट करते हैं तो जो जो उनको डेविएशन लगता है उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन को कंसर्न एजेंसी के पास बताया जाता है कि इसमें ये डेविएशन नजर आ रहा है। अगर वो ऑब्जर्वेशन को वो रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तो वो वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। और अगर उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं, सचमुच में गलत है, तो ऑब्जर्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्शन। और वो ऑडिट ऑब्जेक्शन जब वो ले करके चले जाएंगे तो ऑडिट पैरा बन जाएगा, और उसको ऑडिट पैरा ड्रॉप करने का प्रोसेस बाद में शुरू होता है। सो प्रयास ये होना चाहिए कि जब ऑडिट हो रहा हो तो ऑब्जर्वेशन स्टेज पर ही उसकी रिप्लाई फुलफिल कर दीजिए, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स है उसको कंप्लीट कर दीजिए। ऑब्जर्वेशन स्टेटस पर ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऑब्जर्वेशन से ऑब्जेक्शन में चला गया तो उसको रिप्लाई करने में काम बड़ा हो जाता है। आपका दूसरा चैनल एसीकेसी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये ऑडिट का जो फर्स्ट सेशन था, एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना था कि ऑडिटिंग होता क्या, उसके बारे में था। ये ऑडिटिंग जो है अकाउंटेंसी से कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में था। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो होता है दे गो पैरेलली, इसके बारे में था। आपको ये ऑडिटिंग का कैसा लगा क्लास? क्या इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है? ये सिंप्लीफाइड मैनर में था? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, मिलते हैं